अब तो प्यारे कहा जाता है। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, बताओ राजा परीक्षित, अब आप कौन सी कथा सुनना चाहते हो जिस कथा के सुनने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जावे। बोले महाराज, अब आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो वो गरीब ब्राह्मण था, उसने गरीबी में भी कैसे भगवान का नाम लिया। तब तो भैया तत्काल तुरंत तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में बड़े प्रेम के साथ सुखदेव बाबा ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीद। सुदामा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से प्रगट हो। सुदामा वो गरीब ब्राह्मण था जिसके घर में कुछ नहीं था। सुदामा का प्रतिदिन का नियम था 5 घर में जाकर के भिक्षावृत्ति करके जो मिल गया तो उसको पा लिया, लेकिन अगर 5 घर में कुछ नहीं मिला तो 6वें घर पे नहीं जाते थे। उनका नाम था सुदामा। आप लोग तो भगवान से सब कुछ मांगते हो, लेकिन सुदामा जी महाराज ने गरीबी स्थिति परिस्थिति में भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से प्रगट हो। भगवान से सिर्फ सुदामा ने सिवाय भक्ति की कुछ नहीं मंगाया। आज सुदामा के पुत्र 2-2 दिन से भोजन नहीं किए। जिसके घर में सुदामा जी महाराज कुछ मंगाने के लिए जावे, वो तत्काल मना कर देवे, भगा देवे, भागो यहां से। रोज आ जाते हो मंगाने के लिए। पुत्र रो रहे हैं, सुशीला बिलक रही है। सुदामा से पूछा तो उन्होंने कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुशीला के दिमाग में बात धस गई। सुशीला के दिमाग पे बात क्या धसी? सुशीला के दिमाग पे यह बात धस गई कि आज भी कुछ नहीं लाए। तब तो सुशीला अपने पति से लड़ने लगी। अरे स्वामी, अरे मुझे नहीं, कम से कम अगर अपने पुत्रों को नहीं खिला सकते तो जन्म क्यों दिया? वो कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुदामा की भक्ति को देख करके स्वयं भगवान भी पिघल गए। आज सुदामा की गलती को, सुदामा की भक्ति को देख करके भगवान भी रो रहे हैं। माता रुक्मिणी ने कहा, आप क्यों नहीं जाते? आपका मित्र यहां क्यों नहीं आता? तब भगवान ने एक गरीब भिक्षुक का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पहुंच गए। भगवान भी कहने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और जब महाराज सुशीला जी निकली तो बोले, महाराज हमारे यहाँ तो सूतक लगा। बोले कौन सा सूतक? बोले गरीबी नाम का सूतक। अरे बोले गरीबी किस बात की?
तुम्हारे पति के मित्र तो स्वयं द्वारकाधीश है, फिर गरीबी किस बात की। और महाराज जब इतना सुनना, तब तो सुशीला ने अपने पति से ये नहीं कहा कि आप मिल के आओ, लेकिन सुशीला ने अपने पति से कहा कि आप द्वारकाधीश से मिलने क्यों नहीं जाते हो। 4 मुट्ठी चावल ला करके पोटली बना करके सुदामा को पहुंचाया और पैदल 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 सुदामा जी महाराज चलने लगे। और जब पैदल पैदल सुदामा जी महाराज चले, भगवान समझ गए कब तक पैदल चलेगा। रात्रि के समय में शाम हो गया, सुबह उठे तो द्वारकापुरी पहुंच गए। जब सुबह सुदामा द्वारकापुरी में पहुंचे तो सुबह सुदामा के द्वारकापुरी पहुंचने के बाद सुदामा जी महाराज ने सभी द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सा द्वार है।